अभी तक हम लोगों ने लगभग 10 क्लासें क्या कर ली हैं, पढ़ ली हैं इसकी। आज हम लोग इसकी 11वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा था। ठीक है, जैसे ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या कर रखा था, पढ़ रखा था। आज हम इसके आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो एग्जाम थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं लेना है। ये देखें, अब यहाँ से चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस क्या है हमारा, इस चीज को हम लोग देखते हैं, आगे डिस्कशन करते हैं हर एक चीज के विषय में। लिखा है दो संख्याओं 1:2 के अनुपात में। दो संख्याएं किस अनुपात में है? 1:2 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाता है तो यह अनुपात कितना हो जाता है? 11:20 हो जाता है। दोनों संख्याओं का माध्य क्या है, यानी मीन बोथ ऑफ द नंबर। अगर मैं मीन की बात करूं तो सबसे पहले मैं अगर पिछले क्वेश्चन की बात करूं तो पिछले क्वेश्चन में कुछ ऐसा था, अनुपात को बनाने के लिए किस संख्या को जोड़ा जाना चाहिए। अभी तक हमने केवल नंबर निकाला है। अब क्वेश्चंस में यहां पर क्या कह रहा है, ये दो संख्याएं आपकी कितनी है भाई? 1:2 किसमें है? 2 में। प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया गया, इसमें भी 10 जोड़ दिया गया, तो ये अनुपात कितना हो जाता है? आपने कहा सर 11:20 हो जाता है। चीजों को समझिएगा, ऐसा कुछ कह रहा है। तो कह रहा है दोनों संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य की बात कर रहा है। तो अब देखो, इसके लगाने के कई तरीके हैं। सबसे पहले मैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर बताता हूं। आपने कहा सर अगर मैं 1:2 कोई संख्या है और प्रत्येक संख्या में 10 ऐड कर दूं, 10 ऐड कर दूं, तो आपने कहा सर 10 ऐड करते ही ये किस अनुपात में कन्वर्ट हो जाएगी? 11/20। 10 क्या कर दिया? ऐड कर दिया, तो अनुपात कितना हो गया? 11/20 हो गया। तो अब एक बात बताइए, तो क्या ये संख्या आपकी डायरेक्ट रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे? डायरेक्ट रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे? आपने कहा सर ऐसे तो मल्टीप्लाई सब में कर देंगे, तो आपने कहा सर x/2x के फॉर्म। संख्या कितनी है? x और 2x के अनुपात में। अब इनको अगर 10 जोड़ दिया जाता है तो ये इस अनुपात में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपने कहा सर 20x प्लस 20 × 200 बराबर कितना हो जाएगा? 22x प्लस कितना? 11 × 110। आपने कहा सर ये 20x और जो 22x लिखा हुआ है ये दोनों आपके माइनस हो जाएंगे, और जैसे माइनस होंगे तो 2x बराबर कितना? 90। x बराबर कितना आ जाएगा? 45। 45। मीन की बात कर रहा है, तो मीन बताइए दो संख्याओं का माध्य क्या होता है? a+b/2। मीन का मतलब क्या होता है? आपने कहा दो संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, तो आपने कहा सर ये जो संख्याएं हैं हमारे सामने, एक दे रखी है x, दूसरी दे रखी है 2x। तो आपने कहा सर x बराबर 45 है, तो उधर 90 है। 45 90 कितना हो जाएगा? 135। 135 का आधा कितना हो जाएगा? इसको 67.5 बना लो। ठीक है। अब देखो एक चीज और, ये तो रहा इसका मतलब बेसिक स्ट्रक्चर। अब मैं इसका थोड़ा सा एडवांस स्ट्रक्चर देखूं। आपको मैं एक बात बता दूं, जो इसका एडवांस स्ट्रक्चर है बहुत ही मजे का है, समझिएगा थोड़ा सा। कोई भी हमारे सामने संख्या लिखी है, आपने कहा सर कितना है? 1:2 के अनुपात में कितना हो जाता है? आपने कहा सर 11:20 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ने पर? आपने कहा सर 10 जोड़ने पर। 10 क्या किया आपने? प्लस किया। सीखिएगा, बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत जगह काम आता है। इनका क्रॉस प्रोडक्ट करिए और इधर नीचे वालों को कर दीजिए। अब बताइए, 20 × 20 11×2 = 22। 20 11 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? आपने कहा सर 2 आ जाएगा।
और इधर देखेंगे 20 दाम 200, 11 दाम 110, 90 आ जाएगा। यानी आप कहोगे सर 2 यूनिट का मान 90, 1 यूनिट का मान 45, औसत पूछ रहा है, 1 का मतलब 45 है, तो बताइए 1.5 का मतलब कितना हो जाएगा। अगर आप देखें 1 का मतलब आपके सामने 45 दे रखा है, तो बताइए औसत का मतलब क्या है। आपने कहा या तो इनको डायरेक्ट निकाल लीजिए, या तो 1 + 2/2 कर देंगे, तो 1.5। इसमें कितना बढ़ जाएगा, 22.5 बढ़ जाएगा। आपने कहा सर 45 है, 45 में से 22.5, 22.5 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 5 2 7 4 2 6, 67.5 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, 67.5। क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। बातें समझ में आ गई यहाँ तक, कोई दिक्कत। तो ये था इसका बेसिक स्ट्रक्चर, और ये यहाँ पर था आपका, ये थोड़ा सा शॉर्टकट है। ये क्या है आपका, ये शॉर्टकट है। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। आगे देखिए, देखते हैं, समझिए थोड़ा सा अगले क्वेश्चंस की बारी। आगे क्वेश्चंस को रीड करिए और आंसर समझिए। दो संख्याएं, अच्छा 10 जोड़ा जाता है तो प्रत्येक में, चलो सेम क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात हैं, यदि पहले से 2 घटाया जाता है और 2 को दूसरे से जोड़ा जाता है तो अनुपात 1:2 हो जाता है, तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अब संख्याओं का अंतर निकालना है। आप देखो शॉर्टकट पढ़ चुके हो, आपने कहा सर 2:3 हो जाता है, 2:3 1:2 हो जाता है। अगर एक में 2 जोड़ा गया, एक में 2 क्या किया गया, घटाया गया। अगर दोनों में प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, तो डिफरेंस लेना है। अगर प्लस माइनस है तो दोनों को क्या कर देना, जोड़ देना। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। 2 दूनी 4, 3 इकन्ने 3, 4 3 का गैप कितना आ गया, आपने कहा सर 1। 3 इकन्ने 3, 2 दूनी 4। अब यहां पर देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 2 इकन्ने 2, 4 2 6, 1 का मतलब 6 आ गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, तो आपने कहा सर दोनों संख्याओं का अंतर 1 है, 1 का मतलब 6, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। आसान सवाल है, बहुत जगह ये कंसेप्ट यूज होता है, इसे क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं हम लोग। और लगा कैसे है, आपने कहा सर ये लगा पूरी इस तरीके से, बेसिक तरीके से। ये वही चीज है, प्रत्येक संख्या में इतना जोड़ दिया जाता है तो इतना हो जाता है, सारी चीजें वही है। बातें समझ में आ गई, यहां तक क्लियर हो गया। आगे का कंसेप्ट समझेंगे। देखिए ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4 कितना है, 5 है। समझ रहे हो, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है। उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:8 है। ए की आय बी की आय के बराबर है, तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा। अच्छा अगर मैं यहां पर देखूं, अगर मैं इनकम ले लूं ए और बी की, समझिएगा थोड़ा सा उल्टा लिख दिया। ए और बी की आय का अनुपात कितना है, 4:5। अच्छा ऊपर नीचे लिख दिया, ठीक है। एक्सपेंडिचर आपके सामने गिवन है, ए व्यय का, और व्यय का अनुपात कितना है, 3:8। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए सेविंग निकालिए, तो आप कहोगे सर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होगा सेविंग के लिए, ठीक है। पर लेकिन एक बात कह रहा है कि ए की आय बी के व्यय के बराबर है, जो ए की इनकम है बी के व्यय के बराबर है, इसको कर दो आप दोगुना। आपने कहा सर ठीक है, 4 दूनी कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 8:10, ये 3 कितना हो जाएगा, 8 ही रहेगा। बताइए 8 में से 3 गए 5,
10 में से 8 के 2, 5:2। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ए और बी की बचत का अनुपात कितना है? इतना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए पीछे आपको, मैं आपको बता दूं, जब हम इनकम वाले बेस लेते हैं तो इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर यानी इनकम का जो रेशियो होगा, अगर ये इनके और इनके रेशियो के ही बराबर, इनको रेशियो में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग? रेशियो में। अगर मैंने बाय द वे ये कह दिया कि बताइए अगर कोई लड़का 4 रुपए कमाता है, 3 रुपए खर्च करता है, तो बचाएगा कितना? 1 रुपए। बचाएगा कितना? 1 रुपए। तो जो 4 रुपए है, 4 रुपए को 3:1 में क्या कर दो? कन्वर्ट कर दो। आज सवाल थोड़ा हो थोड़ी पाए उस तरीके से। चलो ये लास्ट सवाल है आज का, देखते हैं। बताइए जरा। ए की आय बी की आय की 80% है, सवाल यहां पे ये कह रहा है। यानी 80% का मतलब है ए की आय बी की आय की 80% है। या तो आप इसे किस में कन्वर्ट कर दे? 80% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है कितनी होती है? 4/5। यानी ए की आय बी की आय की, तो बी की अगर 5 है तो ए की कितनी है? 4। आप ऐसे ले सकते हैं। ए क्या व्यय बी के व्यय का 60% है, 3/5। इनकम की बात हो गई। एक्सपेंडिचर की बात अगर मैं करूं तो आपने कहा सर एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? आपने कहा सर ए का व्यय बी के व्यय का 60, तो बी अगर 5 है, ए कितना हो जाएगा? ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर है। ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर है। अब मेरी बात समझना भैया, इसका 90%, 90% का मतलब होता है 9/10। अगर ये 10 है तो ये क्या है? 9 है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इसको 10 और इसको 9 बनाना है, यानी आप कहोगे सर 9:10 है, तो सबसे पहले दोनों को बराबर करो। ध्यान से सुनना। आपने कहा सर दोनों को बराबर करो, तो दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 5 का गुणा कर दिया, इसमें कितने गुणा कर दिया आपने? 4 का। दोनों को बराबर करने के लिए आपने जैसे ही बराबर किया, आपने कहा सर ये 10 है और ये 9 है, ये 10 है और ये 9 है, तो इसमें कितने का गुणा करा दो? 10 का। और ये 9 है तो इसमें कितने गुणा करा दो? 9 का। अब बताओ, सब कट पिट करके 9:10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट करना है। तो जैसे 9:10 हो जाएगा तो आप कहोगे सर मुझे चाहिए क्या? ए की बचत बी की बचत से कितने प्रतिशत अधिक है? तो मुझे एक बात बताओ, ए की बचत, ए की जो सेविंग है, भाई सेविंग निकालेंगे, इसमें से इसको घटा करके निकालेंगे और इसमें से इसको घटा करके निकालेंगे। आपने कहा सर कितना हो गया? 9, 9×45। तो आपने कहा सर ये आ जाएगा 4×5, 45×2 = 90, 9×2 = 18, 180। आपने कहा सर ये 180 हो गया। फिर यहां पर देखेंगे 55, 25, नैया 200, नीचे देखेंगे 10 चौक 40, 4 3 12, 120, 5 चौको 20, 200। अगर आप घटाओगे 180 में 60 आ जाएगा, ये घटाओ कितना आ जाएगा? 25। 12×5 = 60, 55, 25। अब कह रहा है ए की आय बी के बेस के बराबर, तो ए की बचत बी की बचत से कितने % अधिक है? ए की बचत बी के बचत से कितना अधिक है? 7। किससे? 5 से। 1/5 का मतलब 20%। ठीक है, तो आप कह दोगे सर 140%। 140%, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट।
बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। अगर इसको मुझे कह रहा है ए की जो इनकम है बी की जो एक्सपेंडिचर के 90% है, तो 90% का मतलब 9:10। अगर इसको ये 9 है और ये 10 है, तो सबसे पहली बात बता दूं, अगर रेशियो को 9:10 या किसी भी अनुपात में करना है, तो सबसे पहले रेशियो को क्या करो, बराबर करो, इक्वल करो। तो इक्वल करने के लिए 5 और 4 को इक्वल करने के लिए मैंने इसको 5 को 20 यानी एलसीएम ले लिया, तो 20 बना दिए। 20 बनाने के बाद आपसे कह रहा है ये सर 9 है ये 10 है, तो उसको 9 बना दिया, उसको क्या कर दिया, 10 कर दिया। ये सवाल थे। आज यहीं तक हमने सवाल कराए हैं, बाकी सवाल आपके कल होंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक।